वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर प्रैक्टिस नाउ 3 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको आपको बुक से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में है द फिगर शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विद वन क्वाड्रेंट रिमूव टचिंग दी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फाइंड। आपने जी आपके सामने ये एक फिगर है, ये आपके सामने ये एक फिगर है जो कि इसकी जो आउटसाइड फिगर है ये एक स्क्वायर फॉर्म है और इसके अंदर एक सर्कल है जिसका वन क्वाड्रेंट जो है वो रिमूव है। और आपने इसकी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे दी पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड रीजन, यानी आपने इसका अनशेडेड पार्ट जो कि आपको एक 3/4 पार्ट्स में आपको ये नजर आ रहा है जिसका जो अनशेडेड पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में आपने एरिया ऑफ द अनशेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट यानी जो आपको आउटसाइड पार्ट जो शेडेड पार्ट है जिसका वन क्वाड्रेंट यहाँ से रिमूव होने के बाद ये भी शेडेड पार्ट में ऐड हो चुका है, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर दिया ताकि आपके लिए जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन में हम दी पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड रीजन। अब आपको अनशेडेड रीजन में एक एक सर्कल नज़र आ रहा है। ये एक सर्कल व्यूअर्स आपको आइडिया है कि एक सर्कल जो है वो को हम जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब 4 पार्ट्स में रिमूव करने के बाद इसके जो 1 2 3 और 4 पार्ट्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो एक पार्ट है वो इस सर्कल में ऐड नहीं है, सिर्फ इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो ऐड है। तो अब आपने इन 3 पार्ट्स का एरिया पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी जो एजेस आप देख सकते हैं ये जो है ये स्क्वायर के साथ टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड रीजन जी। अनशेडेड रीजन में आपके पास चूंकि ये 3/4 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम 3/4 लिखते हैं क्योंकि हमें से पैरामीटर चाहिए 3/4 पार्ट्स का। अब पैरामीटर सर्कल का जो पैरामीटर का फार्मूला है वो है × 2 पाई आर जी। अब हम इसकी वैल्यू करते हैं ऐड। 3/4 × 2, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस आपके पास है 14। व्यूअर्स आप एक और चीज़ फोकस करें, जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर पार्ट। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये भी तो इसके पेरीमीटर में ही आ रहा है। तो इसकी जो विड्थ है, अगर ये यहाँ से 14 है तो इसका मतलब है यहाँ से भी 14 होगा और यहाँ से भी 14 होगा, ये भी तो पेरीमीटर में ही ऐड हो रहा है। तो हम क्या इसमें इस पूरे सोल्यूशन में 14 + 14 क्या हम इसको 2 × 14 ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। इसको 3 सबसे पहले अगर पॉसिबिलिटी है तो हम इसको कट कर लेते हैं। 7 1 × 7, 7 2 × 14, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 1 × 2 जी। मेरा ख्याल है अब कोई भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 11 × 2। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 66। अब हम इसमें 2 × 14 को भी ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28। तो 66 + 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 94 सेंटीमीटर के। तो व्यूअर्स मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये एक स्क्वायर फॉर्म है और इसके अंदर एक सर्कल है। इसका वन क्वाड्रेंट जो है वो रिमूव हो चुका है, इसलिए इसके 3 क्वाड्रेंट जो है इसके पेरीमीटर में ऐड हो रहे हैं और ये पार्ट जो ब्लैक लाइन आपको नजर है ये भी पेरीमीटर में ऐड होगा। अगर ये यहाँ से 14 है तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड से ये 14 2 टाइम्स जो है ये ऐड हो जाएगा जी। 14 2 टाइम्स ऐड होने से सबसे पहले हम डिवेंस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एडिंग करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा 94 सेंटीमीटर के जी। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा डन हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन जी। दोबारा से ये अनशेडेड रीजन में दोबारा से 3/4 पार्ट जो है ये इसका अनशेडेड पार्ट में आता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन।
जी, अनशेडेड रीजन में सबसे पहले इसके 3/4 पार्ट्स हैं, तो 3/4 लिखते हैं। फिर फार्मूला है एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर के। जी, 3/4, चूँकि एरिया में सिर्फ इनर पार्ट आता है इसलिए ये ब्लैक लाइंस इसमें ऐड नहीं होंगी। जी, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14। इसका अब हम स्क्वायर लेंगे। जी, अगर कहीं से कटिंग पॉसिबल है तो उसको कट कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। जी, अब 30। जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 6468 डिवाइडेड बाय 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14 से। तो अब हम इसको 14 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 462। जी, अब हम इसका ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम इसके साथ यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के। जी, अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आएंगे। थर्ड पार्ट में है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन में ही आपके पास ये स्क्वायर फिगर आ रही है, लेकिन स्क्वायर फिगर में स्क्वायर फिगर सबसे पहले आप ये होल फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास सिर्फ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ द जो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो आपके सामने जो होल फिगर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। जी, क्योंकि अगर ये यहाँ से 14 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 आ रही है, तो इसका मतलब अगर ये 14 है तो इसका जो क्योंकि रेडियस जो वो सेंटर पार्ट से डिस्टेंस होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो चूंकि ये सर्कल जो है इसके एजेस को टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 28 सेंटीमीटर होगा। जी, अब 28, तो एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला है एल स्क्वायर के, तो जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, जी, लेंथ ऑफ स्क्वायर है 28। अब हम एल स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 28 का स्क्वायर लेंगे। जी, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये। लेकिन आपको सिर्फ शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया शेडेड पार्ट का। तो इसके लिए हम इसमें से जो अनशेडेड एरिया था, जो कि आपके पास एरिया अनशेडेड रीजन में 462 आ रहा है, तो अब आप इसको इसके थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जी, इसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। जी, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास है 784 और इसमें से एरिया ऑफ दिस जो सर्कल था, जो अनशेडेड पार्ट था, वो आपके पास था 462। जी, अब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे हमने फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने एरिया ऑफ अ सर्कल को माइनस किया तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है।